अब हम बात करेंगे पूर्णांकों के योग एवं व्यवकलन के बारे में। जैसे कि पिछली कक्षा में हमने प्राकृत और पूर्ण संख्याओं के योग और व्यवकलन के बारे में बात की थी। इस कक्षा में हम पूर्णांकों के योग और व्यवकलन के बारे में सीखेंगे। पूर्णांकों का योग करने के लिए और व्यवकलन करने के लिए हमको बेसिकली 4 बातों का ध्यान रखना है। जब भी दो पूर्णांकों में से पहला पूर्णांक धनात्मक और दूसरा पूर्णांक ऋणात्मक है तो जो उसका आंसर आएगा वो उसे हमें ऋणात्मक करना पड़ेगा। दूसरा, जब पहला पूर्णांक ऋणात्मक है दूसरा पूर्णांक धनात्मक है तब भी हमें उसे माइनस करना पड़ेगा अर्थात घटाना। और जब दोनों पूर्णांक धनात्मक हैं तब हम उन पूर्णांकों को जोड़ेंगे। और जब दोनों पूर्णांक ऋणात्मक है तब भी हम पूर्णांकों को जोड़ेंगे। अर्थात ध्यान रखना है कि जब दो पूर्णांकों में से कोई भी एक अलग चिन्ह है तो उनको घटाना है, और जब दोनों पूर्णांकों में से दोनों ही धनात्मक या दोनों ही ऋणात्मक है तो हमको उनको जोड़ना है। जैसे +5 और -3। अब जैसे कि हम देखते हैं एक +5 है और एक -3 है तो दोनों अलग अलग चिन्ह है तो हम घटाएंगे। 5 में 3 गए 2। अब प्रश्न आता है कि घटाने पर चिन्ह किसका आए, धनात्मक या ऋणात्मक। तो हम देखते हैं जो बड़ी संख्या के आगे जिसका चिन्ह है वो यहाँ पे आएगा। तो बड़ी संख्या यहाँ पे 5 है और उसके आगे धनात्मक चिन्ह है तो यहाँ पे धनात्मक चिन्ह आएगा। जैसे और देखते हैं +7, यहाँ पे -3 और +7 है। यहाँ हम देखते हैं कि एक माइनस है और एक प्लस है तो दोनों अलग अलग चिन्ह है तो यहाँ पे भी हम घटाएंगे बड़े में से छोटे को। तो 7 में से 3 जाएंगे 4, लेकिन प्लस का तो 7 बड़ा है तो यहाँ पे भी चिन्ह आएगा प्लस का। अब हम यहाँ पे जैसे देखते हैं -7 +5, यहाँ पे भी दोनों चिन्ह अलग अलग है, एक माइनस है और एक प्लस है तो हम बड़े में से छोटे को घटाएंगे। तो 7 में से 5 घटाएंगे 2, लेकिन यहाँ पे जो बड़ी संख्या 7 है उसके आगे ऋणात्मक चिन्ह है तो यहाँ पे हम ऋणात्मक का चिन्ह लगाएंगे। और जैसे कि -7 अब यहाँ पे हम देखते हैं कि दोनों ही संख्याएं ऋणात्मक ही हैं तो जब भी दोनों चिन्ह समान होते हैं तो हम उन्हें प्लस करते हैं। तो 7 और 7 14, लेकिन अब यहाँ पे ध्यान रखना है कि दोनों ही चिन्ह ऋणात्मक हैं तो जो योग किया है उसके आगे ऋणात्मक का चिन्ह आएगा। इसी प्रकार अब हम बात करेंगे पूर्णांकों के योग और व्यवकलन के अंतर्गत जो गुणधर्म है उनके बारे में। तो योग और व्यवकलन के अंतर्गत जो पहला गुणधर्म है वो है समवृद्धता का गुणधर्म। समवृत्त का अर्थ होता है कि जब भी हम दो पूर्णांक को जोड़ते हैं या घटाते हैं तो वापस एक पूर्णांक संख्या
प्राप्त होती हैं। जैसे हम देखते हैं यहाँ पे प्लस का 5 और माइनस का 3, तो यहाँ पे हमें पुनः जो संख्या प्राप्त होती है घटाने पर 5 में से जाएंगे 2, तो प्लस की 5 बड़ी है तो प्लस का चिन्ह आएगा। तो यहाँ हम देखते हैं कि जब दो पूर्णांक घटाया है तो वापस एक पूर्णांक प्राप्त हो रहा है। इसी प्रकार जब दो पूर्णांकों को जोड़ते हैं तो भी हमें एक पूर्णांक प्राप्त होता है। अतः ये पूर्णांक संख्याएं समृद्धता के गुणधर्म का पालन करती हैं। अब हम बात करेंगे दूसरे गुणधर्म क्रम विनिमयता के बारे में। क्रम विनिमयता का अर्थ होता है कि जब भी किन्हीं संख्याओं क्रम को चेंज करने पर आपस में इंटरचेंज करते हैं तो उसके मान में परिवर्तन नहीं होना। जैसे हम देखते हैं 5 + 3 बराबर 8। अब हम इसके क्रम को चेंज करें, यदि 3 + 5 बराबर 8, तो हम देखते हैं कि दोनों के क्रम को बदलने पर भी उसके मान में परिवर्तन नहीं हो रहा है। अर्थात क्रम को बदलने पर भी जब उसके मान में परिवर्तन नहीं होता है तो उसे क्रम विनिमयता का नियम कहते हैं। तो हम देखते हैं कि जब दो पूर्णांकों के योग में अपने क्रम चेंज किया है फिर भी उसके मान में परिवर्तन नहीं हुआ है, अतः दो पूर्णांक क्रम विनिमयता के नियम का पालन करते हैं। जैसे जबकि व्यवकलन के अंतर्गत हम देखेंगे कि 5 - 3 तो बराबर 2 आएगा, क्योंकि प्लस का 5 बड़ा है। अब हम उल्टा क्रम चेंज करते हैं, 3 - 5, तो यहाँ हम देखते हैं कि यहाँ पे माइनस का 5 बड़ा है तो 5 में से 3 जाएगा 2, लेकिन चिन्ह माइनस का आएगा। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि व्यवकलन के अंदर जब दो पूर्णांकों को घटाया जाता है तो उसके मान समान प्राप्त नहीं होते हैं। तो हम देखेंगे कि तो योग के अंतर्गत तो क्रम विनिमयता का पालन होता है, जबकि व्यवकलन के अंतर्गत क्रम विनिमयता का पालन नहीं होता है। अब हम बात करेंगे तीसरे गुणधर्म साहचर्यता। साहचर्यता के अंतर्गत हम 3 पूर्णांकों को लेते हैं। पहले हम योग के अंतर्गत देखते हैं, जैसे 5 + 3 + 2। यहां हम देखते हैं कि जब दो पूर्णांकों को पहले जोड़ा जाता है और तीसरे पूर्णांक को बाद में जोड़ा जाता है तो उसका क्या मान आता है। 5 + 3 8 + 2, तो यहां देखते हैं 5 + 3 8 + 2 बराबर 10। अब हम देखते हैं कि जो पीछे वाले दो अंक हैं उनको पहले जोड़ते हैं तो उनके मान में क्या परिवर्तन आता है। जैसे 5 + 3 + 2, तो अब हम इसमें तो पीछे वाले जो दो पूर्णांक हैं उनको पहले जोड़ते हैं तो देखते हैं क्या मान में परिवर्तन आता है। जैसे 5 + 3 और 2 5, तो 5 और 5 10। तो हम देखते हैं कि जब दो आगे वाले पूर्णांक को पहले जोड़ा गया और या पीछे वाले पूर्णांक को पहले जोड़ा जाता है तो उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। इसे साहचर्यता का गुणधर्म कहते हैं। अर्थात A + B + C बराबर A + B + C। इसी प्रकार हम क्रम विनिमयता के लिए लिख सकते हैं A + B बराबर B + A। जबकि हम देखते हैं कि योग के अंतर्गत वो पूर्णांक साहचर्यता के नियम का पालन करते हैं।
जबकि हम देखेंगे कि व्यवकलन के अंतर पर पालन करते हैं या नहीं। जैसे हम देखते हैं 5 माइनस 3 फिर माइनस 2, तो हम पहले दो पूर्णांकों को घटाते हैं, उसके बाद तीसरे घटा के देखते हैं। तो इसका आंसर देखो 5 में से 3 गए 2, प्लस का 5 बड़ा है माइनस 2, तो 2 में से 2 गए 0। अब हम इसके जो पीछे वाले पूर्णांक हैं उनको पहले सरल करके देखते हैं। तो 5 माइनस 3 माइनस 2, तब इसके मान में क्या परिवर्तन आता है। तो 5 का तो 5, कोष्ठक के अंदर वाली राशि को पहले सरल करते हैं, तो माइनस का माइनस आगे और प्लस के 3 और माइनस के 2, 3 में से 2 गए 1, तो 5 में से 1 गया 4। तो यहां हम देखते हैं कि व्यवकलन के अंतर्गत ये पूर्णांक साहचर्यता के नियम का पालन नहीं करते हैं। अब हम बात करेंगे इसके अगले गुणधर्म, योज्य तत्समक। अर्थात किसी भी पूर्णांक में क्या जोड़ा जाए कि वापस वही पूर्णांक प्राप्त हो। तो हम देखते हैं जैसे 5 है, इसमें 0 ऐड करें तो वापस हमें 5 ही प्राप्त होगा। यदि -5 है, इसमें से -0 करें तो भी हमें -5 प्राप्त होता है। तो हम देखते हैं कि शून्य वह संख्या है जिसको पूर्णांकों में जोड़ने या घटाने पर वापस पुनः वो ही पूर्णांक प्राप्त होता है। तो अतः पूर्णांकों के लिए जो शून्य है वो योज्य तत्समक है। इसे हम इस रूप में भी लिख सकते हैं, ए कोई भी पूर्णांक है तो उसमें प्लस 0 करेंगे तो वापस हमें ए ही पूर्णांक प्राप्त होगा, या माइनस करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम पूर्णांकों के गुणनफल और भाग के बारे में बात करेंगे। धन्यवाद।